आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन दी हुई है कि कई हैबिटेट्स जब पोल्यूशन से डिग्रेड हो जाते हैं तो इससे बहुत सारी स्पीशीज़ का सर्वाइवल थ्रेटन हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमें मालूम है कि हमारा जो बायोस्फीयर है उसमें फ्लोरा और फौना की बहुत सारी वैरायटी हमें मिलती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी अर्थ पे बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि तेज़ी से इस बायोडाइवर्सिटी में हमें लॉस हो रहा है, या फिर कई स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अर्थ से डिसअपियर होने का या एक्सटिंक्ट होने का थ्रेट फेस कर रहे हैं। तो मेनली ये जो मास एक्सटिंक्शन हो रही है या फिर इतनी तेज़ी से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे मेन रीज़न होता है इसका जो प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनके हैबिटेट का लॉस। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट को हम अपनी नीड्स के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए और अपनी सेटलमेंट्स बनाने के लिए बहुत ही तेज़ी से डिफॉरेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो प्लांट्स और एनिमल्स उसमें रहते हैं, उसको इनहेबिट करते हैं, उनका हैबिटेट लॉस्ट हो जाता है। अगर पूरी तरह से लॉस नहीं होता हैबिटेट का तो हम देखते हैं फ्रैगमेंटेशन हो जाती है, यानी जिन एनिमल्स को एक लार्ज टेरिटरी चाहिए मूव करने के लिए वो फ्रीली मूव नहीं कर पा सकते, और माइग्रेटरी हैबिट है अगर उनकी अनफेवरेबल कंडीशंस में कहीं और मूव करते हैं तो अगेन उनकी फ्री मूवमेंट रुक जाती है फ्रैगमेंटेशन से, अगर हम स्मॉल पार्ट्स में ब्रेकअप कर दें एक बड़े हैबिटेट को। या इसके अलावा डिग्रेडेशन भी हैबिटेट की स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। जैसे कि अगर हम पॉल्यूशन की वजह से डिग्रेडेशन की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर यूट्रोफिकेशन का। जब जो न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल्स किसी लेक में या वाटर बॉडी में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो जाती है, या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं उस वाटर बॉडी के पानी में जो ऑक्सीजन सारा कंज्यूम कर लेते हैं, और वहाँ की जो भी वाइल्ड लाइफ होती है उस वाटर बॉडी के इकोसिस्टम की वो ख़त्म हो जाती है, फिशेस वहाँ मर जाती हैं। तो इसी तरह की जो डिग्रेडेशन है उससे कई स्पीशीज़ का सर्वाइवल थ्रेटन हो सकता है जो इस तरह के पोल्यूटेड हैबिटेट में रह रही हैं। तो यहाँ पर हमारा असर्शन बिल्कुल करेक्ट बात है। हैबिटेट का ना सिर्फ कंप्लीट लॉस बल्कि इसका फ्रैगमेंटेशन और डिग्रेडेशन भी स्पीशीज़ की सर्वाइवल को थ्रेटन कर सकता है या एक्सटिंक्शन उनकी करवा सकता है। फिर रीज़न में हमें क्या स्टेटमेंट दी है कि को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर के म्यूचुअलिज्म में अगर एक की एक्सटिंक्शन हो जाती है तो इनवेरिएबली यानी श्योरली दूसरी स्पीशीज़ की भी एक्सटिंक्शन हो जाती है। अब प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, इसका क्या मतलब है? म्यूचुअलिज्म जो हम टर्म यूज़ करते हैं ये हम करते हैं सिम्बायोसिस के लिए। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोसिस का मतलब दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में एसोसिएटेड हैं, क्लोज विसिनिटी में रह रहे हैं और इन दोनों को इस एसोसिएशन से फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसा ही हम प्लांट पॉलिनेटर के रिलेशनशिप में देखते हैं। कई पर्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो पोलन ग्रेन स्प्रेड होती हैं वो एक पर्टिकुलर एनिमल या एक पर्टिकुलर इंसेक्ट की हेल्प से ही होती है, और इनकी पॉलिनेशन का जो ये एजेंट है ये भी इसी प्लांट की पॉलिनेशन करने के लिए इवॉल्व होता है। तो को इवॉल्व यहाँ पर हमने इसीलिए कहा क्योंकि इतने दिनों से इस प्लांट की पोलन ग्रेन्स ये पॉलिनेटर डिस्पर्स कर रहा है कि वो आपस में इवॉल्व हो गए एक दूसरे के साथ इस तरह से एसोसिएटेड रहने के लिए। और अगर इस प्लांट में कुछ चेंजेस आते हैं एवोल्यूशन के दौरान तो पॉलिनेटर भी उस हिसाब से चेंज हो जाता है। पॉलिनेटर में चेंजेस आएंगे तो प्लांट भी हो जाएगा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि अगर इनमें से कोई एक एक्सटिंक्ट हो गया, उसकी पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह डिक्लाइन हो गई, तो दूसरे के भी एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब ये प्लांट है, इसकी पोलन ग्रेन सिर्फ ये पर्टिकुलर इंसेक्ट ही पॉलिनेट कर सकता है, लेकिन वो इंसेक्ट अगर ना रहे तो उसकी पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगी और उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रुक जाएगी, वो प्लांट आगे प्रोपिगेट ही नहीं हो पाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, और इसको हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं। ये भी जो एक्सटिंक्शन की हम ज़्यादा हाई रेट देख रहे हैं उसका एक रीज़न, उसमें एक फैक्टर है। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स की हमने बात की, एक हैबिटेट डिग्रेडेशन और दूसरा को एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शंस के लिए और हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लेकिन आपस में ये रिलेटेड नहीं है, स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन की या फिर बायोडाइवर्सिटी के लॉस के ये दो अलग अलग रीजंस के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए ऑप्शन बी अपना सही आंसर मार्क कर देंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो अपने आप में एक अलग फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहा है, को एक्सटिंक्शन का फिनोमेना।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।